अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वॉइस नोट के थ्रू जो बेसिक सवाल मैं आंसर करूँगा वो ये है कि क्या 0.5% ऑफ कॉस्ट या कंसिडरेशन रिसीव्ड हमेशा एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा जब डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी यूज़ होता है। अच्छा, इसमें ये जो नोशनल डिडक्शन की बात है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि आईकेप बुक के पेज नंबर 139 पे इसका जिस तरीके से जिक्र किया गया है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लिखा क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा ये है कि जब कोई सिक्योरिटीज़ अक्वायर करता है मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में, यानी मार्केट बेस्ड का मतलब है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो, तो एक्विजिशन करते वक्त जो उसकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में 0.5% ऑफ द कॉस्ट को ऐड किया जाता है एज इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा पहले कि दो इसकी ना ट्रीटमेंट्स बताई गई हैं। एक ये है कि 0.5% कॉस्ट में ऐड किया जाता है, ठीक है, लेस नहीं किया जाता, कॉस्ट में ऐड किया जाता है, यानी कॉस्ट बढ़ाई जाती है बाय 0.5% ऑफ द कॉस्ट। से मैंने 100 रुपये में शेयर्स हासिल किए हैं तो 100 रुपये का 0.5 करके और वो उसके 100 में ऐड किया जाएगा ताकि कॉस्ट बढ़ जाए। अच्छा, और दूसरा क्या है कि जब इन शेयर्स को हम डिस्पोज करते हैं तो वहाँ पे कंसिडरेशन का 0.5% एज एक्सपेंस लेस किया जाता है। तो एक तरफ कॉस्ट में ऐड किया जाता है और दूसरी तरफ डिस्पोजल के वक्त उसको एज एक्सपेंस, नोशनल एक्सपेंस लिया जाता है। ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स, ये बिल्कुल सही है, बट किस कहाँ अप्लाई करती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये इसलिए है कि जब भी कोई पर्सन शेयर्स हासिल करता है लिस्टेड कंपनी के, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको एक एक्चुअल एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। एक्चुअल एक्सपेंस क्या है कि उसका एक ब्रोकर होता है, एक ब्रोकरेज हाउस होता है, और उसको वो कमीशन की मद में पेमेंट कर रहा होता है, जो उसका रियल एक्सपेंस होता है। अब अगर आप कॉस्ट का सेक्शन देखेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग ये जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें वो एक्चुअल कॉस्ट जो लेगा उसमें ये इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, कमीशन वगैरह शामिल होता है। अब जब ये जो प्रोविज़न आप, जो कि इसमें मैंने जैसे कहा ना कि इस पेज पे जिस तरीके से लिखा है ये बिल्कुल डिसेप्टिव है। इसकी क्लेरिफिकेशन ये है, इसकी थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि ये वाला प्रोविज़न दो तरीके से देखा जाता है। एक, जब हम खुद एज ओनर ऑफ शेयर्स, हम शेयर होल्डर हैं, हमने शेयर्स परचेज किए हुए हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और हम बेच रहे हैं, तो हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें ये नोशनल एक्सपेंस की अजम्पशन नहीं ली जाएगी। हम अपना एक्चुअल एक्सपेंस पे जाएंगे, हम देखेंगे कि अगर मैंने ब्रोकर को फ़ी पे की है और एग्जाम में वो गिवन है तो वो कॉस्ट में शामिल होगी, और डिस्पोजल करते वक्त भी अगर कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है तो वो भी मेरा एक्चुअल एक्सपेंस बेसिस पे जाएगा। ये नोशनल कब आता है? देखिए, ये नोशनल उस वक्त आता है जब एनसीसीपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अब इसका मतलब है कि इस पे सवाल नहीं बनता इस एंगल से। अब एनसीसीपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि जब किसी भी पर्सन ने सेल और परचेज की होती है लिस्टेड सिक्योरिटी की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है जो केट्स कहलाता है उसके थ्रू उसने ट्रेडिंग की होती है, तो वो ट्रेडिंग क्लियर कहाँ होती है? क्लियर का मतलब है कि जैसे एक बंदे ने शेयर्स देने हैं, दूसरे ने पैसे देने हैं, तो जिसकी क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए कंपनी बनी हुई है, वो कंपनी कहलाती है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, एनसीसीपीएल। अब इस एनसीसीपीएल को कहा गया है अंडर सेल्स टैक्स रूल्स, और अगर किसी को देखने के लिए अगर शौक हो तो वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 खोले और उसके पेज नंबर 26 के आखिरी नंबर 8 रूल में, सब रूल में ये चीज़ें गिवन है जो आईकेप ने अधूरी दी हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं 0.5% को कॉस्ट में ऐड करना और 0.5% को एज एक्सपेंस लेना, ये दोनों काम एनसीसीपीएल करता है जब उसको एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करना होता है। क्योंकि एनसीसीपीएल को ये काम दिया गया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होंगी
तो आपने एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों एंगल अब आपके सामने आ गए होंगे कि ये नोशनल एक्सपेंस किसके लिए होता है। ये नोशनल एक्सपेंस जो है वो सब रूल 8 में गिवन है और वहाँ पे इसको एनसीसीपीएल को लेना है, ना कि हमें लेना है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। आईकेप की बुक में जो बात लिखी है वो बेसिकली बात करेक्ट है, मगर बात अधूरी है। हर केस में हम नहीं लेंगे, ये सिर्फ उसी केस में लेंगे जब एनसीसीपीएल के बारे में पूछा गया हो, और जो नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि वो ऑब्वियसली एडवांस टैक्स का कोर्स है, कि एनसीसीपीएल टैक्स डिडक्ट कैसे करता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए थोड़ा सा ना जो सब रूल 8 है वहाँ से ये बात बताता हूँ कि उसमें इवन एक ब्रोकर की जो खुद की डिडक्शंस होती हैं टैक्स की, क्योंकि ब्रोकर अपने लिए भी तो ट्रांजैक्शन करता है, उसके लिए भी लिखा है, और उसको प्रोप्राइटरी ट्रेड कहते हैं। और जब क्लाइंट के लिए किया जाता है तो उसको क्लाइंट ट्रेड कहते हैं। तो क्लाइंट ट्रेड के लिए लिखा है कि एनसीसीपीएल शैल डिडक्ट और एड। डिडक्ट उस वक्त जब वो सेल की ट्रांजैक्शन होगी, एड उस वक्त जब वो परचेज की ट्रांजैक्शन होगी। 0.5% क्लाइंट्स ट्रेड का, क्लाइंट्स ट्रेड यहाँ पे क्या है, अगर उसने परचेज किया होगा तो उसकी कॉस्ट, और अगर उसने सेल किया होगा तो उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड। जब उसने परचेज किया तो क्लाइंट्स ट्रेड यानी उसकी कॉस्ट का 5% उसकी कॉस्ट में ऐड कर देगा, और अगर सेल किया होगा तो कंसिडरेशन रिसीव्ड का 0.5% एज एक्सपेंस लेस करेगा। मगर कौन, एनसीसीपीएल। ठीक है, तो क्या लिखा है, एनसीसीपीएल शल, और इसका मतलब है कि हम नहीं करेंगे। हम जब भी कैलकुलेशंस करेंगे सेम मेथड से करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था कि कंसिडरेशन रिसीव्ड लो, उसमें से कॉस्ट लो। हाँ, अलबत्ता कॉस्ट कौन सी होगी, कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होती है। अगर हमने ब्रोकरेज वगैरह पे की होती है किसी ब्रोकर को तो वो भी शामिल होगा। बस थोड़ा सा ये सुन लें, आई होप कि डिटेल में मैंने समझा दिया है, अब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। बट बहरहाल फिर थोड़ी ये बात सुन लें कि ये कहता है, ये रूल जिसकी एक्चुअल जहाँ से आईकेप ने लिया उसकी बात कर रहा हूँ, कि ये 0.5% जो होगा इस आम लोगों के लिए, और ब्रोकर अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके लिए 0.25% है। और आगे क्या लिखा है कि डिस्पोजल के वक्त या कॉस्ट के वक्त ये काम किया जाएगा इन ल्यू ऑफ ब्रोकरेज कमीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, इन ल्यू ऑफ, ठीक है, इन ल्यू ऑफ किसके, ब्रोकरेज कमीशन, ट्रांजैक्शन फी, लेवी, और जितने भी आपके, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एनसीसीपीएल को पता नहीं होगा कि आपने अपने ब्रोकरेज हाउस के साथ क्या ट्रांजैक्शन की है, क्या फीस आपने पे की है। तो एनसीसीपीएल को कैलकुलेशन करते वक्त एक्चुअल आपकी फीस का, आपके कमीशंस का, और जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी लेवीज हो रही है, उसको उसने डिसरिगार्ड करना है। सिर्फ आपकी कॉस्ट उठाई, आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड उठाई, और उसमें 0.5% की ये, अगर वो परचेज है तो कॉस्ट में ऐड करेगा, और अगर वो आपकी सेल है तो 0.5% ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस करेगा। मगर अगेन अगेन क्या बता रहा हूँ, ये हम इस टैक्स पेयर नहीं करेंगे, ये एनसीसीपीएल करेगा। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन जब भी पेपर में करेंगे तो आप नॉर्मल मेथड से करेंगे, कंसिडरेशन रिसीव में से आप कॉस्ट माइनस करेंगे। कॉस्ट में अगर एग्जामिनर ने आपको कोई कमीशन, ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन फीस वगैरह बताई हैं तो उसको कॉस्ट में ऐड कर दोगे, और वो इंक्लूसिव होके जो कॉस्ट बनेगी वो माइनस की जाएगी। आई होप मुस्तफ़ा ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और बाकी बच्चों ने जो इस पे सवाल पूछा था, जैसे हसन नबील ने पूछा था, आई होप हसन क्लियर हो गया होगा, डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी नहीं हो तो मुझे आप मैसेज करो और समझाऊंगा।